नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो टॉपिक था वो क्या चल रहा था, वो हमारा चल रहा था यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि देखने के क्रम में हमने जो सबसे पहले शुरू किया था, इसका नियम देखा हमने। और नियम में हमने क्या देखा कि ई के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो हमारा या बन जाएगा, और उ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वा बन जाता है, और री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो रा बन जाता है। ये हमारा यण स्वर संधि का नियम है। अब इस नियम को बनाने के लिए हमने दो लाइनें नीचे नोट की थी। वो दोनों लाइनें क्रमशः क्या थी कि जो हमारा पहले पद का, यानी धन के बाएं तरफ का जो पद है, उस पद का जो अंतिम वर्ण है उसको हम क्या करते थे, आधा कर देते थे। आधा क्यों हो जाता था वो, क्योंकि भाई इस पे जो ई की मात्रा रहती थी, छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा रहती थी, या छोटे ऊ या बड़े ऊ की जो मात्रा रहती थी, वो क्या होती थी, अगले वाले स्वर के साथ मिलकर या बना देती थी या फिर वा बना देती थी। तो ये उसके साथ मिल गई तो इसका खत्म, ये लोग मतलब यहाँ से ये हट जाएगी। उसके साथ मिलकर जब नया प्रोडक्ट उनको दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये जब हट जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर जो ये आपका रहेगा वो आपका जो मतलब जो वर्ण रहेगा वो आधा अपने आप हो जाएगा भाई। जिसमें स्वर नहीं रहता वो आधा नहीं हो जाता, वो आधा हो जाता है। और उसके साथ जो हमने दूसरा नियम देखा था वो ये था, यानी जो दूसरी लाइन हमने लिखी थी, या वा और रा जो होगा उस पर जो मात्रा लगेगी वो आने वाले अलग स्वर की होगी। यानी जो धन के अगले तरफ अलग स्वर होगा उसी की मात्रा हम या वा और रा पे लगाएंगे। तो हमने इसमें जो उदाहरण देखना शुरू किया था, तो हमने कुछ उदाहरण देखे थे छोटी ई के साथ अन्य स्वरों को हमने गणना किया था। अब आज जो हम जो गणना करेंगे वो उसके आगे की करेंगे। तो उसके आगे की गणना के क्रम में, यानी छोटी ई हो गया तो हम बड़ी ई के साथ देखेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं बड़ी ई के साथ में, और उनको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उसको अच्छे से नोट करते रहेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और देखिए, कल हमने जो लास्ट देखा था वो छोटी ई के साथ ए देखा था, यानी ए की मात्रा लग के इस पे क्या बना था, ये ए बना था। तो यहाँ देखिए जो ई है, ई और ये आने वाला स्वर दोनों मिलके क्या बनाए, या बनाए थे। और या पे मात्रा किसकी लगी, जो आने वाला अन्य स्वर था। आने वाला अन्य स्वर आपका ए था तो ए की मात्रा इस पे लग गई थी। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। उदाहरण ही देख रहे थे तो हम इसके आगे के उदाहरण अब देखेंगे। यानी अब जो उदाहरण हम देखेंगे वो आपका क्या रहेगा, बड़ी ई के साथ में रहेगा। जैसे हम पहला उदाहरण क्या देखते हैं, बड़ी ई प्लस हाँ बराबर या बनेगा। अब यहाँ पे मात्रा किसकी है, आ की है। जैसे नारी धन अस्तु। तो नारी धन अस्तु में अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, और यहाँ पर आपका छोटी ई है। तो बड़ी ई और छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। और यहाँ पे मात्रा किसकी रहेगी, आने वाले अन्य स्वर की मात्रा रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, या मिला। यहाँ पर देखिए हमें या ही मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, नार्यस्तु। अब देखिए यहाँ पर आधा रा है तो आधा रा ऊपर चला गया। यहाँ देखिए रा है ना, ये वर्ण हमको आधा करना है, तो जब हम इसको आधा करेंगे तो ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ये क्या हो गया, नार्यस्तु हो गया। सारे के सारे नियम आपके फॉलो हो रहे हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण जो हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, देवी धन, देवी धन अस्तु हो जाएगा। देवी धन अस्तु ही होगा ना, नहीं नहीं सॉरी, ये उदाहरण गलत हो गया आपका। देवी धन अर्पण हो जाएगा। देवी धन अर्पण, यानी यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर आ है, तो क्या हो जाएगा आपका, देवी अर्पण हो गया। ठीक, तो ये आपका बड़ी ई के साथ जो आ मिलेगा ये उसका उदाहरण था। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे, बड़ी ई के साथ बड़ा आ मिलाएंगे। अब बड़ी ई के साथ बड़ा आ मिलाएंगे। बड़ी ई के साथ अब बड़ा आ मिलेगा, तब भी क्या मिलेगा हमें, या ही मिलेगा। जैसे देखिए
सख्यागमन, सख्यागमन ही पहले हम देखेंगे एक उदाहरण। तो इसमें देखिए बड़ी ई है प्लस बड़ा आ है, दोनों मिलके या बनाएंगे। अब या पे मात्रा किसकी आएगी? आने वाले अन्य स्वर की मात्रा आएगी, यानी किसकी आई? या की मात्रा आई। अब इसको हम तोड़ेंगे, क्या होगा? सखी धन आगमन। अब यहां देखिए आपका यहां पर क्या है? बड़ी ई आ गया, ठीक, और यहां पर क्या आ गया? बड़ा आ गया। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? या बनाएंगे। और यहाँ पे मात्रा किसकी रहेगी? आने वाले अलग स्वर की। तो आने वाला अलग स्वर आपका क्या है? बड़ा आ है, तो इससे मात्रा क्या हो जाएगी? बड़े आ की हो जाएगी, यानी सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन। ऐसे ही आपका दूसरा क्या हो जाएगा? देवी धन आलय। अब देवी धन आलय में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा बड़ी ई, और बड़ी ई के साथ क्या आ रहा है? अन्य स्वर बड़ा आ रहा है, यानी जो या परिवर्तित होकर बनेगा, यहाँ पे किसकी मात्रा आएगी? बड़े या की मात्रा आएगी, और वह आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यही हमको बताया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये देव्यालय। तो ये समझने के लिए है केवल। तो देखिए यहाँ पर आपका देव्यालय हो गया। पहला मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण भी आधा हो गया, और इस पे या भी बन गया, और आने वाली मात्रा किसकी है? अन्य स्वर की है। इस तरीके से हमारा दो तरीके का उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या होगा? तीसरा उदाहरण जो देखेंगे वो क्या होगा? माने अगर ई के साथ उ आ जाएगा तो क्या बनेगा? या तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे मात्रा किसकी आएगी? आने वाले अन्य स्वर की। तो आने वाला अन्य स्वर आपका क्या है? यू है। तो यहाँ पर क्या बन गया? यू बन गया। तो ये आपका, यानी इसका जो हम उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण देखने के क्रम में आपका जो है ये आपका तीसरे तरीके का उदाहरण है। तो इसमें देखिए उदाहरण क्या बनेगा? देवी धन उक्ति। अब देखिए देवी धन उक्ति में क्या हुआ आपका? यहाँ पर बड़ी ई है, और बड़ी ई के साथ क्या आ रहा है आपका? ऊ आ रहा है, यानी क्या हो गया इसका? इसका संधि क्या होगा? देवयुक्ति हो गया ये, ठीक। समझ में आया ना यहाँ तक? अब हम इसका अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण क्या रहेगा? बड़ी के साथ बड़ा ऊ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बड़ी के साथ बड़ा ऊ जब मिलेगा तो यहाँ पर आपका या बनेगा, और यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी? यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी? आने वाले अन्य स्वर की। तो आने वाला अन्य स्वर आपका क्या है? बड़ा ऊ है, तो इसमें मात्रा किसकी आएगी? बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ठीक। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नदी धन ऊर्मी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर बड़ा ऊ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? या बनाएंगे, और यहाँ पे मात्रा किसकी लगेगी? बड़े ऊ की लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नद्यूर में हो जाएगा। क्यों नद्यूर में हो जाएगा? दा आधा हो जाएगा, क्योंकि दा की मात्रा यहाँ इसके साथ मिल जाएगी और मिलकर या बना देगी, तो आपका दा हमेशा जो है आधा हो जाएगा यहाँ पे। तो नद्यूर में हो गया इसका, यानी ये छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ उदाहरण हो गए। अब हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे देखने के मतलब क्या है कि यानी ई का तो हो गया। अब हम ई के बाद क्या देखेंगे? ऊ का देखेंगे। आपका हम ऊ वाला उदाहरण देखेंगे। यानी अब तक ई के साथ जब ई के साथ अन्य स्वर जब मिल रहे थे तो आपका क्या बन रहा था? ई के साथ अन्य स्वर मिलने पर या बन रहा था। अब हम दूसरा वाला देखेंगे कि अब जो है ऊ के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। क्या बनेगा? वाह बन जाएगा। अब हम इसका नियम देखेंगे, ठीक है। अब हम इसका नियम देखेंगे। अब हम उदाहरण नोट करेंगे इसका। पहला उदाहरण क्या होगा?
ऊ के साथ आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वाह बनेगा। और मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अन्य स्वर की, तो इसमें तो लगी हुई है। तो देखिए सुधन अर, सुधन अर हो गया, यानी यहाँ पर छोटा ऊ है, छोटा ऊ के साथ जो मात्रा लगी यानी छोटा ऊ के साथ क्या आ रहा है, अन्य स्वर में आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। और पहला वर्ण जो होगा यानी पहले पद का अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे। और जो वाह होगा उसमें मात्रा किसकी लगाएंगे, आने वाले अन्य स्वर की लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊ है और ये आ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। तो ये सा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और वहां पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अन्य स्वर की मात्रा लगेगी। इसका संधि क्या हो जाएगा, स्वर, क्या हो जाएगा, स्वर। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे, सुधन अर्घ, सुधन अर्घ। अब सुधन अर्घ में क्या हो जाएगा, छोटा ऊ है और अन्य स्वर क्या है, आ है, तो मिलके क्या बनेगा, स्वर्ग बनेगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से अब हम अगला नियम देखते हैं इसका, जो अगला है, अगला क्या बनेगा। अब भाई छोटा आ हो गया तो अब हम बड़े आ की देखेंगे। तो ये नियम तो आपको पता ही है, ऊ के साथ अन्य स्वर जब आएगा तो क्या बनेगा, आपका वाह बनेगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ऊ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। वहां पे मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अन्य स्वर की मात्रा लगेगी, तो आने वाले अन्य स्वर की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ा आ हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसकी हम देखेंगे, गुरुधन आज्ञा, गुरुधन आज्ञा। अब यहाँ देखिए क्या चीजें फॉलो हो रही, गुरु में क्या है, छोटा ऊ है, और आज्ञा में क्या है, बड़ा ऊ है। अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। और वाह पर मात्रा किसकी लगेगी, आने वाले अन्य स्वर की मात्रा लगेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रा आधा हो जाएगा, ठीक, गुरुवाज्ञा हो गया, है ना, यही तो होगा इसका, ये आपका हो गया गुरुवाज्ञा। अब इसमें देखिए आपका रा जो है, जब रा से मात्रा उठी तो रा आपका आधा हो गया, और जब ये आधा हुआ तो आधा होने के बाद ये कहाँ जाएगा, अब ऊपर ही जाएगा। और वहां पे किसकी मात्रा आ जाएगी, बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये अन्य स्वर है आपका। ठीक, ये इतना समझ में आया। अब हम अगला देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे, सुधन आगत, सुधन आगत। अब चीज समझ में आ रहे होंगे ना, यहाँ पर आपका छोटा ऊ हो गया, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। और वहां पे किसकी मात्रा रहेगी, आने वाले अन्य स्वर की मात्रा रहेगी। ठीक, और जो पहला वर्ण है, पहले पद का अंतिम वर्ण, ये आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया आपका स्वागत। ठीक है, ये आपका हो गया स्वागत। अब हम इसका अगला उदाहरण देखेंगे, आ हो गया ना। अब हम इसको ऊ के साथ मिला के देखते हैं, वहां क्या बनता है। जैसे देखिए, अनुधन इति, ये पहले इसको हम चेंज कर लेंगे, अब ऊ के साथ क्या मिलाएंगे हम, ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ छोटी की मात्रा लगेगी इस पे, ठीक, बनेगा ना ये। अरे भाई यही तो हुआ ना, आ के साथ जब ई मिलेगा, यानी सॉरी ऊ के साथ जब ई मिलेगा, यानी ऊ के साथ अन्य स्वर हुआ ये। अब ये नहीं है कि ई ई पहले वाले में देख लिए तो अब इसमें ई नहीं आएगा, इसमें भी आएगा। अब जो आएगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर अब चूंकि ऊ की बात हो रही है ना, तो ऊ के लिए बाकी सारे अन्य हो गए। अब हम अन्य स्वरों में ई को भी काउंट करेंगे, जैसे हम ई वाले में ऊ को अन्य स्वर काउंट किए थे, वैसे इसमें भी करेंगे। ठीक है, चीजें वही हैं,
बस हमें समझना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुधन इति, यानी अब यहाँ ऊ जो है ये आएगा ई से मिलेगा, ठीक, और ई की मात्रा किस पे लगेगी, वा पे लगेगी। तो अन्विति, जो कि ना आधा हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, अनुधन इष्ट बराबर अन्विष्ट हो गया आपका, हुआ ना। देखिए चीजें सेम है, वही आपको समझ में आनी चाहिए बस। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसके आगे देखेंगे, यानी अब बड़ी ई के साथ देखेंगे। अब हम बड़ी ई के साथ देखेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर, वाह, वहां पे किसकी मात्रा आएगी, बड़ी ई की, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुधन इच्छा, यानी आपका क्या हो गया, अनवेक्षा। अब अनवेक्षा में क्या है, देखिए यहाँ पर छोटी यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर बड़ी ई है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ऊ के बाद अन्य स्वर आया हुआ है। अब वाह पे मात्रा किसकी लगेगी, जो आने वाला अन्य स्वर है, मात्रा हम उसी की लगाएंगे, ठीक है। अनुधन इच्छा हो गया। अब दूसरा क्या देखेंगे, सुधन ईकार, इसकी संधि कीजिए, क्या बनेगा, स्वीकार हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अगला देखेंगे। अब भाई आ देख लिए हम, ई देख लिए। अब ऊ के साथ ऊ थोड़ी मिलाएंगे, ऊ के साथ ऊ मिलाएंगे तब तो ये सजाती हो जाएगा, और सजाती हो जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। तो हम ऊ को नहीं मिलाएंगे, उसके आगे वाला मिलाएंगे। आइए इसके आगे वाला अब देखते हैं। अब हम ऊ के साथ क्या मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे। चलिए हम सीधे ऐसे लिखते हैं, वाह है, वहां पे मात्रा किसकी आएगी, इसकी, देखिए, अन्वेषक, अन्वेषण। अब दोनों की संधि विच्छेद कीजिए। जब संधि बनी है तो क्या है, वे है हमारे पास, ठीक। संधि विच्छेद भी आना चाहिए हमको। जब हमारे पास संधि बनी है तो क्या बना है, वे बना है। जब संधि विच्छेद होगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, उ और ए मिलना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। अब इसमें देखिए, अन्वेषक, यानी ना आधा है तो ना को जब हम पूरा करेंगे, तो ना को पूरा करेंगे तो इस तरफ कैसे पूरा होगा, इस तरफ ऐसे पूरा होगा कि उसके साथ ऊ या ऊ आना चाहिए, नहीं छोटा ऊ या बड़ा ऊ आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा ऊ है, ठीक। अब देखिए वेशक है, हुआ कैसे आया है, ना के साथ, यानी सॉरी ऊ के साथ अन्य स्वर आने पर। तो अन्य स्वर कौन सा आया है, इसको कैसे पता करेंगे कौन सा आया है, इसको देखने के लिए हम देखेंगे इस पर मात्रा किसकी लगी है। इस पे मात्रा किसकी लगी है, ए की लगी है, यानी अन्य स्वर कौन सा है, ए है आपका। अनुधन ईसक हो गया। अब इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, अनुधन, मात्रा किसकी है, ए की है, क्या हो जाएगा, भीषण, ठीक है। समझ में आया ना। अब हम आपको सीधे संधि देंगे और उसका विच्छेद करके बताएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये ए के साथ हो गया। अब हम किसके साथ देखेंगे, ए के साथ देखेंगे। इसमें भी उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम ओ प्लस ए देखेंगे, क्या बनेगा, वह बनेगा। चलिए, शिशुधन एक,
शिशुधन एक। अब इसकी हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, आने वाला अन्य स्वर कौन सा है, ए है, तो इसकी मात्रा भी लगेगी किस पे, वा पे लगेगी, और यहाँ पर ये आधा हो जाएगा, तो क्या बनेगा इसका, शिशु हो गया आपका। ठीक। अब इसी तरीके से अब देखिए ए हो गया, अब हम ओ औ को मिलाएंगे, ओ औ को भी मिला के देखेंगे। है ना, आने मात्रा इस पे किसकी लगेगी, आने वाले अन्य स्वर की, और ऊ के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो वाह बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा उदाहरण ढूंढिए जिसमें आपका एक तरफ छोटा ओ मिले और दूसरी तरफ ओ मिले। ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, जिसमें छोटा ऊ रहे और वो सार्थक भी रहे, जैसे लघुधन ओष्ठ, लघुधन ओष्ठ, इसमें देखिए छोटा ओ भी है और यहाँ पर क्या है आपका ओ भी है। अब दोनों मिलके क्या बनेंगे, वो बनेंगे। लघुष्ठ हो गया, लघुष्ठ हो गया। ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, अ वाला देखेंगे, अ वाला मिलके क्या बनाएगा, वो बनाएगा, साधु धन औदार। ठीक। इसका अब क्या हो जाएगा, साधो दार्य। ये आपका समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं हम। अब हम इसके आगे देखेंगे इसके आगे अब क्या देखेंगे हम, अब ये देखिए ऊ वाला भी हो गया, जैसे छोटा ऊ है वैसे ही बड़ा ऊ भी रहेगा। इसमें आपको समझने जैसे वधु धन उर्मी, सॉरी वधु में तो छोटा ऊ ही रहेगा। मतलब इस तरीके से जो उदाहरण देखेंगे हमको ये समझ में आ जाएगा। अब हम एक अंतिम नियम इसका कौन सा देखते हैं, री वाला देखते हैं, और री वाला देखने के बाद इस संधि को हम आज समाप्त करते हैं। तो री वाले में क्या हो जाएगा, री के साथ अन्य स्वर पर क्या बनेगा, रा बनेगा। ठीक। अन्य स्वर पर क्या बनेगा, आपका बनेगा रा। तो रा कैसे बनेगा, पितृधन अनुमति। अब यहां देखिए क्या है, ये री की मात्रा है और यहाँ क्या है, अन्य स्वर है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रा बनाएंगे। तो ये अब ता के साथ जब रा मिले, आधा जब ये री इसके साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, रा बनाएगी। ठीक है। और जब रा जो है आधा ता से मिलता है, यानी आधा ता प्लस रा मिलके क्या बनाते हैं, त्रा बनाते हैं। और इस मात्रा किसकी रहेगी, किसकी रहेगी मात्रा, छोटा आ है ना यहाँ, तो छोटा आ की मात्रा रहेगी। तो क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, नहीं नहीं पित्रानुमति होगा, हम बता रहे हैं क्यों होगा, पित्रानुमति क्यों होगा। अब ता और रा मिलके क्या बनाए, त्रा बनाए। त्रा में क्या है, छोटा आ है। ठीक। और यहाँ पर क्या है, छोटा आ है। अब इसमें जब छोटा आ मिल जाएगा तो ये छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, जैसे री के साथ ई मिला देंगे, री के साथ ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा,
पितृधन इच्छा। अब यहां पर क्या होगा, पितृक्षा। ठीक, पि पितृक्षा हो जाएगा आपका ये, है ना। और इसी को अगर हम दूसरी तरीके से कहें, मातृक्षा हो जाएगा। मातृधन इच्छा बराबर मातृक्षा हो गया ये। इसी तरीके से आपका री वाला भी है। तो आशा करते हैं आपको ये नियम समझ में आया होगा। यानी इसके साथ जब भी अन्य कोई स्वर मिलेंगे, कोई भी अन्य स्वर जब मिलेगा, तो ये आपका हमेशा या, वा और रा में बदलेगा। यानी ई के साथ अन्य स्वर जब मिलेगा तो वो किस में बदलेगा, या में बदलेगा। और जब उ के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो किस में बदलेगा, वा में बदलेगा। और री के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो किस में बदलेगा, रा में बदलेगा। अब ध्यान ये देना है कि या, वा, रा जो आएगा उस पे मात्रा किसकी आएगी, उस पे मात्रा हमेशा आने वाले अन्य स्वर की आएगी। और जो पहले पद का अंतिम वर्ण होगा उसको हम आधा कर देंगे तो वही जाके मिल जाता है। अब इसको जैसे समझने का एक ट्रिक भी हम बना सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकता है इसका, कि जहां पर आपको या, वा के साथ या, वा और आधा रा मिले बीच में, यानी आधा रा, ये आपकी ट्रिक हो गई। यानी जहां भी आपको आधा वर्ण के तुरंत बाद या आधा वर्ण के तुरंत बाद वा या आधा रा मिले बीच में, वहां पर आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सी संधि है आपकी यण स्वर संधि है। तो इसको समझने का यही एक तरीका है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कई जगह नहीं फॉलो करता है तो इसको नहीं ध्यान देंगे। हम जो ध्यान देंगे अपने नियम को ध्यान देंगे, उसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो आशा करते हैं आपकी क्लास, आज की जो क्लास है ये आपको समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और दोबारा समझेंगे। इसको पढ़ के दोबारा पढ़ के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज केवल उदाहरण ही थे, नियम तो कल था। आज जो उदाहरणों के साथ जो नियम हमने बताए वही उतने थे। तो दोस्तों आपका यण स्वर संधि यहीं पर होता है समाप्त। अब हम इसके आगे कल जब मिलेंगे तो हम क्या देखेंगे, अयादि स्वर संधि। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और इसको आप दोबारा देख के समझ लेंगे जो नहीं समझ में आया होगा, और आपने खूब एंजॉय किया होगा वीडियो को और इस नियम को। तो आज के लिए बस इतना ही।